हेलो दोस्तों, घमंडी तीरंदाज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक था तीरंदाज, उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा अभिमान था। यह साबित करने के लिए कि वह कितना बड़ा तीरंदाज है, हर रोज वह अपनी पत्नी की नथ में से निशाना लगाकर तीर छोड़ता था, परंतु उसकी पत्नी को जरा सी भी खरोंच नहीं आती थी। एक दिन तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और सूखकर कांटा हो गई थी। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा, क्या बात है बहन, आप इतनी सूखकर कांटा कैसे हो गई हो? उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजा जी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज मुझे यही डर सताता रहता है कि अगर निशाना जरा सा भी चूका तो सीधे मेरी आँख या मुँह में लग जाएगा। भाई ने पूछा, क्या जीजाजी तीर छोड़ने के बाद और भी कुछ कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ, आनंद और गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर होशियार भी कोई और देखा है तुमने? मैं कह देती हूँ, नहीं, मैंने तो अब तक ना तो किसी ऐसे होशियार को देखा है और ना ही किसी दूसरे के बारे में अभी तक सुना है। भाई ने बहन को समझाया, अब अगर पूछे तो कहना कि संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी होशियार हैं। अगले दिन फिर से सफल निशाना लगाने के बाद तीरंदाज ने वही प्रश्न दोहराया तो पत्नी ने अपने भाई के सिखाए अनुसार कह दिया कि हाँ, आपसे भी बड़े होशियार बहुत हैं इस संसार में। इस पर उत्तेजित होकर तीरंदाज बोला, ठीक है, अब जब तक मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा तभी मैं घर वापस लौटूंगा। कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक आदमी बैठा कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीरंदाज ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और गुणवान कोई नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है। ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि उसकी पत्नी की नथ में से तीर पार हो जाता है, लेकिन पत्नी को जरा भी नुकसान नहीं होता है। मैं उसी तीरंदाज को खोजने निकला हूँ। तीरंदाज ने कहा, मैं ही हूँ वह तीरंदाज, तो मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज में ही निकला था। आओ आगे चलें, शायद और भी कोई होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहाँ से आगे चले तो एक और चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिलता है। उसने इन दोनों को देखा तो आवाज़ देकर पूछा, मित्रों, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और दूसरा है तीरंदाज। हम अपने ही समान किसी होशियार आदमी को तलाश करने के लिए जा रहे हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया, मैं एक ही पंडित हूँ। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति तथा विद्वता के लिए मेरा बड़ा नाम है। मैं समझता था कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार हूँ और दूसरा कोई आदमी है ही नहीं मेरे बराबर, मगर मुझे पता चला कि एक पहलवान और एक तीरंदाज है, मुझसे भी बहुत गुणवान और चतुर हैं। उन्हीं की तलाश में निकला हूँ मैं। इन्होंने बता दिया। पंडित ने आनंद पूर्वक उनके हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों आज से मेरे भाई हुए और मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पीकर विश्राम कर लीजिए। ये लोग पंडित के घर जाकर खा पी कर के सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बहुत बड़ा डंडा रखा था जिसे 8-10 आदमी मिलकर भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की लहर आई तो उसने यह डंडा उठाकर पास वाली नदी में पानी के अंदर डुबोकर छिपा दिया, फिर दबे पांव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लग गई। उसने अपने पति को जगाया कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह है, केवल वह डंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा, कोई साधारण चोर तो यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि डंडा बहुत ही भारी था। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी में पैरों के गहरे निशान थे जो एक ही आदमी के थे, कोई और दूसरा नहीं था।
आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे। पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो ठंडे थे पैर। वह समझ गया कि इसी ने डंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए वह डंडे तक जा पहुंचा। डंडे का पता लगाकर पंडित जी घर आकर ऐसे सो गए मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह उठकर उसने दोनों अतिथियों से कहा, चलिए नदी पर स्नान कराएं। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा डंडा किसी ने गायब कर दिया है। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा डंडा कहाँ छिपाया होगा किसी ने। पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ डंडा छिपा था। यहाँ छिपाया गया है डंडा। अब पहलवान और भी आश्चर्य जताते हुए बोलता है, अरे पर किसने छिपाया है यह डंडा? इस बात पर पंडित जी कहते हैं कि आपने छिपाया है। अब तो पहलवान सच में ही चकित हो गया और पूछने लगा, आपने कैसे जाना कि डंडा मैंने ही छिपाया है और यहाँ छिपाया है? पंडित ने सारी बातें बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देखा। सोचने लगा, अगर यह है और इसके मित्र मेरे शिकंजे में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए खा करके, क्योंकि पहलवान बड़ा ही अट्टा कट्टा था। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धारण कर लिया और पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। बड़ी मुश्किल से वह बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दुष्ट आंखों को देखते ही पंडित समझ गया कि यह बकरा नहीं है, कोई राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम लाए हो यह मरियल सा राक्षस। अरे राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लेकर के आते। मेरे बच्चे एक एक, मेरी पत्नी 3 और मैं 12 राक्षस खाता हूँ। फिर तुम दोनों को भी तो कुछ चाहिए, इससे क्या होगा? पंडित की बात सुनकर पहलवान ने राक्षस रूपी बकरे को धम से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन ला करके दूंगा। अंत में बहुत रोने और गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन लेकर वापस आने का वादा करके जाने दिया। राक्षस अपने राज्य में आकर बहुत सा धन लेकर जब जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा कि मानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वह राक्षस इन तीनों से इतना डर गया था कि वह कहने लगा, आप उन्हें नहीं जानते, वे लोग महान शक्तिशाली और चतुर हैं, वे आपको भी खा जाएंगे। राजा ने गुस्से में कहा, अच्छा आज रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी, हमारा हुक्म नहीं मानता है तो। मगर राक्षस ने ढेर सारा धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया था। राक्षस ने कहा, अब हम सब का राजा मुझे मार देगा। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। अगर तुम्हारे राजा ने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया। तीनों को लाकर दरबार की जगह है सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बिठा दिया। रात राक्षस को राजा के सामने पेश किया गया। राजा के डांटकर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने उन लोगों को धन दिया, बता तुझे क्या सजा दी जाए? राक्षस हाथ जोड़कर बोला, वे साधारण मानव नहीं हैं, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा कुछ कहता, इससे पहले वह डाल जिस पर तीनों बैठे थे टूट गई और ये तीनों एक के बाद एक सीधे राजा के सिर पर गिरे। राक्षस समझे ये लोग आकाश से उतरे हैं। अब तो राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर से तीनों भी मन ही मन घबरा गए, पर जानते थे अगर जरा सी घबराहट हुई तो राक्षस हमें कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा को मारना पीटना नोचना शुरू कर दिया। उसकी यह हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राजा हाथ जोड़कर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे और बहुत सा धन दूंगा, तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। पंडित ने उसे और डराया, तेरा जंगल में रखा धन हमारे किस काम का है? उसे हमारे घर पहुंचाने का
इंतजाम कर, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों के राजा ने डरते डरते दूर खड़े राक्षसों को बुलाया, उन्हें बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचा देने के लिए कहा। राक्षसों के 3 मित्रों के लिए ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंचा दिया। पंडित ने सारे धन के 3 भाग किए और प्रसन्नतापूर्वक दोनों मित्रों को विदा किया। तीरंदाज ने घर आकर पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझसे भी होशियार लोग इस दुनिया में हैं। अब मैं कभी अपने आप पर घमंड नहीं करूँगा। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तीरंदाज से छोटी सी भी चूक हो जाएगी तो उसकी पत्नी की आंख और मुंह है कुछ भी जा सकते हैं। तो हमारे इस दुनिया में बहुत से बड़े महान लोग हैं, महान शक्तिशाली भी हैं और महान विद्वान भी हैं। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर